हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग बॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि टेलरिंग कोर्स के पहले 3 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट्स और पैटर्न मेकिंग। आज की इस वीडियो में हम स्विंग मशीन के बारे में जानेंगे। इसमें हम 3 तरह की स्विंग मशीन्स को डिस्कस करेंगे। एक ट्रेडिशनल बेसिक सिंगर की जो स्विंग मशीन होती है और एक सिंगर की मल्टीपर्पज़ स्विंग मशीन और जैक F4 जो कि एक इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है। इन मशीन्स के बारे में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ मशीन, सेकंड इंसर्टिंग थ्रेड इन मशीन में धागा कैसे डाला जाता है। धागा डालने का तरीका इन तीनों मशीनों में डिफरेंट होता है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की बेस पे कपड़े की स्टिचिंग पर बहुत फ़र्क आता है। एंड थर्ड इज़ केयर ऑफ मशीन की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक ट्रेडिशनल स्विंग मशीन के बारे में जानेंगे जो कि नॉर्मली हर घर में मौजूद होती है। ये इसका व्हील होता है, यहाँ से इसे इजीली घुमाया जा सकता है। जो हाथ से चलने वाली मशीनें होती हैं यहीं पर उसके एक हैंडल लगा होता है जो इसे मूव करने में मदद देता है। इस व्हील के साथ ही हमें यहाँ पर एक टूल नज़र आता है, इसको हम बॉबिन विंडर कहते हैं। यहाँ पर आप बॉबिन को, फिरकी को रख के उसको इजीली भर सकते हैं क्योंकि जब ये व्हील घूमता है तो वो उसके साथ ही ये हिस्सा मूव करता है जिसकी वजह से फिरकी इजीली भरी जाती है। इसके साथ हम नीचे अगर देखें तो ये एक लिवर है जो ऊपर नीचे इजीली मूव होता है। यहाँ से हम टांके की विड्थ को एडजस्ट करते हैं, कितना खुला या कितना तंग हमें टांके को रखना है, यहाँ से हम इसको सेट करते हैं। इसके बाद इसकी जो नीचे बेस सरफेस है उसको हम बेड प्लेट कहते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यहाँ पर कपड़े को रखा जाता है। सबसे ऊपर इस हैंडल को हम आर्म कहते हैं, ये मशीन का बाजू कहलाता है। यहाँ से इसको इजीली उठा के मूव किया जा सकता है। इसके बिल्कुल साथ हमें एक पिन की तरह टूल नज़र आता है जिसको स्पूल पिन कहते हैं। यहाँ पे हम थ्रेड को देते हैं। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने हमें ये प्रेशर बार नज़र आता है। ये निडल को मूव करता है, काफ़ी हैवी होता है क्योंकि इसी के प्रेशर से निडल जो है वो नीचे की तरफ जाती है। इसके बाद ये सामने की जो इसका फ्रंट होता है इसको फेस प्लेट कहते हैं। ये मशीन की अंदर के पार्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। कभी भी अगर मशीन के फ्रंट पार्ट को साफ़ करना हो या ऑयलिंग करनी हो तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद इसी प्लेट पर हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले ये एक हुक सी हमें नज़र आती है, इसे स्लैक थ्रेड रेगुलेटर कहते हैं। ये हमारे थ्रेड को होल्ड किए हुए होता है कि जिसकी वजह से हमारे थ्रेड इवनली पूरी स्टिचिंग में मूव करता है, इधर उधर नहीं होता और यह इसकी टेंशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन बेसिक टेंशन जो होती है वो टेंशन थंब नट से कंट्रोल होती है, वो ये होता है। यहाँ से थ्रेड की टेंशन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो बारीक अगर हम कपड़े को लें तो उसके लिए हमें टेंशन को थोड़ा कम रखना होता है। लेकिन अगर हम कोई हैवी कपड़ा लेते हैं जैसे डेनिम तो उसके लिए हमें टेंशन को थोड़ा सा लूज़ रखना पड़ता है। अब उससे नीचे आए तो हमें पेच मिलता है जो निडल को होल्ड किए हुए होता है। यहाँ पर सुई को लगाया जाता है और सुई की भी सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान करनी होती है क्योंकि हमें कपड़े के मुताबिक सुई को एडजस्ट करना है। हमें अगर बारीक कपड़ा लेना है तो हमें सुई भी बारीक यूज़ करनी है। अगर हम मोटा कपड़ा स्टिच कर रहे हैं तो उसके लिए सुई भी आप बेहतर है कि थोड़ी सी मोटी लें, तभी इन नीडल्स में हमें नंबर्स मिलते हैं। इन नंबर्स को इसीलिए मेंशन किया जाता है ताकि कपड़े के मुताबिक आप अपनी नीडल को सिलेक्ट करें। ये चीज़ भी स्टिचिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद नीचे ये एक टूल जो है इसको फुट कहते हैं। ये हमें डिफरेंट तरह के हर मशीन में अवेलेबल होते हैं। इसे प्रेसर फुट कहते हैं। ये कपड़े को प्रेस करता है और कपड़े को दबा के इसीलिए रखा जाता है ताकि वो इधर उधर मूव ना करे और इवनली इसको ये स्टिच हो सके। उसके बाद इसके नीचे हमें ये दंदाने से फील होते हैं, इसे फीड डॉग कहते हैं। ये नॉर्मली एक जगह पर, बेसिक जगह पर फिट होते हैं, लेकिन जब कभी हमें कोई मोटा कपड़ा स्टिच करना होता है या लेदर
को स्टिच करना होता है तब हमें ये बहुत ऊपर नहीं चाहिए होते, इनको हम थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करते हैं। उसकी एडजस्टमेंट जो होती है वो मशीन के नीचे की तरफ से होती है, उसके बारे में हम एडवांस क्लासेस में बात करेंगे। ये बेसिक मशीन थी। इसी तरह अगर हम मल्टीपर्पज़ मशीन की तरफ जाते हैं तो उसमें भी आपको सेम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनकी फॉर्मेशन या उनकी लुक जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे इसका व्हील आप अगर देखें तो ये एक नॉर्मल व्हील की शक्ल का आपको नज़र आएगा, लेकिन सेकंड टाइप में आपको ये व्हील बहुत छोटा सा प्लास्टिक का गोला नज़र आएगा। और इसी तरह जब इंडस्ट्रियल मशीन में जाते हैं तो उसका व्हील डिफरेंट शेप का होता है, लेकिन बेसिकली व्हील का जो काम है इन तीनों में सेम होता है। इसमें हर पार्ट वो देखने में डिफरेंट लगेगा, लेकिन उसके फंक्शन जो हैं वो सबके सेम होते हैं। वो आप किसी भी कंपनी या किसी भी शेप की अगर आप स्विंग मशीन लें, उनका फंक्शन सेम रहता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको कुछ एडवांस लेवल की नज़र आएंगी। सबसे पहले इसका ये प्लग है, जिसकी एक तार इसके पैडल के साथ अटैच है और दूसरी तार इसके स्विच के साथ। इसी तरह इसके ऊपर हमें इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए एक बटन भी मिलता है, ताकि आप जब भी अपना काम मुकम्मल करें यहीं से इसको ऑफ़ कर दें। और ये इसकी कंप्लीट बैक साइड है। ये पिन की तरह का जो टूल है, यहाँ पर बोबिन को भरा जाता है। इसको इसके अंदर रख के इसको पुश करते हैं। ये जब इस छोटे से व्हील के साथ मिलता है तब ये मूव करता है, फिर की भरी जाती है। ये थ्रेड स्टॉपर होता है। जब भी हम नलकी इसमें रखते हैं तो इसके आगे ये स्टॉपर ज़रूर लगाते हैं, जिसकी वजह से नलकी अपनी जगह से हिलती नहीं। ये व्हील स्टिचेस की लेंथ को शो करता है। 0 से 1 तक में हम सिर्फ काज के लिए स्टिचेस को रखते हैं, क्योंकि वो बहुत तंग टांका रखना होता है। 4 पॉइंट पे ये सबसे ज़्यादा खुला टांका होता है। नॉर्मली इसको नंबर 3 पे रखा जाता है। इसके ऊपर जो डॉट नज़र आ रहा है 3 पॉइंट को उस डॉट के नीचे लाया जाता है, वो स्टैंडर्ड साइज़ की होती है। यहाँ से टांके की विड्थ को एडजस्ट किया जाता है। जितना भी खुला या तंग टांका रखना होता है, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली ये इस पॉइंट पे रखा जाता है जो 2 और 3 के सेंटर में हमें शो हो रहा है। उसके बाद थर्ड व्हील जो हमारे पास है, टांके की टेंशन सेट करने के लिए होता है। इसमें नॉर्मली अगर हम लॉन या कॉटन के ड्रेस स्टिच करते हैं तो उसमें हम 3 to 5 तक टेंशन को एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं। वरना अगर हमारे पास बहुत बारीक स्टफ़ आता है तब हम इसमें और टेंशन को बढ़ा देते हैं, और अगर कोई थिक फैब्रिक अगर आप स्टिच करते हैं तो उसमें हम टेंशन को कम कर देते हैं। उसके बाद ये रिवर्स स्टिच के लिए होता है। जब हम स्टिच को लॉक करते हैं तब ये यूज़ होता है। ये इसका फुट है। इसके साथ भी फुट अवेलेबल होते हैं। ये फुट पाइपिंग के लिए, इनविजिबल जिप के लिए होता है। ये फुट ओवरलॉक के लिए होता है, और ये पीको के लिए। ये फुट काज के लिए होता है। इसमें बटन को रख के उसके साइज़ के मुताबिक का काज किया जाता है। इसके बाद ये एक ब्रश होता है जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ही ये थ्रेड कटर होता है। मेरा ये टूट गया है, वरना ये बहुत अच्छा काम करता है। ये स्क्रू ड्राइवर होता है कि जो छोटे साइड से आप इसको टाइट कर सकते हैं, स्क्रू को सेट कर सकते हैं, और बड़ी साइड से आप इन स्क्रूज़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद ये फिरकियाँ हैं। इस मशीन में नॉर्मली प्लास्टिक की फिरकियाँ इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मल मशीन की भी आ जाती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप प्लास्टिक की ही यूज़ करें। ये एल शेप्स के टूल जो है, ये इसके इंटरनल अगर कोई डीप आपको खोलना है तब काम आता है। नॉर्मली इसका इतना यूज़ नहीं होता। इस बॉक्स में आप सब चीज़ों को रख सकते हैं। जिन फिरकियों का काम है आपका ड्रेस मेकिंग के दौरान, आप उसको रख सकते हैं। ये आपके पास सेफ़ रहती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट व्हील है। इसके ऊपर जितने भी डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये सब स्टिचेस इस पर अवेलेबल हैं, जो कि इजीली आप कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं धागों से। जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आप इस डॉट के नीचे उसे ले आएँ। रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्पेसिफ़िक काज के लिए होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जो स्ट्रेट साइड है, ये सीधी सिलाई के लिए यूज़ होती है। 3 पर इसको आप सेट करें। विड्थ को आप 2 और 3 के बीच में सेट करें,
और टेंशन को फैब्रिक के अकॉर्डिंग, तो ये आपकी सीधी सिलाई के लिए ये मशीन तैयार है। इसके पैडल को बहुत टेक्निक से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हाथ से यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी हथेली को एक कोने पे और उंगलियों को दूसरे कोने पे रखें और उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करें, आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करें। अगर आप पाँव से यूज़ कर रहे हैं तो अपनी एड़ी को यहाँ रखें और पाँव की उंगलियों से इसको आराम से प्रेस करें, तो इसकी स्पीड आपके कंट्रोल में रहेगी। इस तरह करना बहुत गलत है। अब अगर इसकी थ्रेडिंग की बात करें कि धागा कैसे डाला जाता है, तो सबसे पहले हम फिरकी डालने के लिए धागे को डालना देखते हैं। मशीन में किस तरह धागा डाला जाता है ये देखते हैं। अब फिरकी को डालते हुए आप को एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जिस रुख का धागा मूव कर रहा है उसी रुख का आपने फिरकी को इसके केस में डालना है। इस तरह धागा टूटने के चांसेस नहीं रहते। ये देखें, ये बिल्कुल इजीली मूव कर रहा है। यहाँ गलती ये की जाती है मोस्टली कि इसको ऑपोजिट साइड पे जब डाला जाता है तो इससे धागा बहुत टूटने लग जाता है और टांके में भी फ़र्क आ जाता है। ये देखें, ये इसके ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, जबकि हमें इसको बिल्कुल सीधा रखना है जिस रुख की फिरकी मूव कर रही है। इससे फिरकी भी ठीक रहती है और धागा भी कम टूटता है। अब यहाँ हमें सुई को नीचे ले जाके नीचे का धागा ऊपर पिक करना है। दोनों धागों की टेंशन को देखना है, इनका खिंचाव एक जैसा है और इन दोनों को फुट के पीछे कर देना है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्लीनिंग किस तरह की जाती है। सबसे पहले आपको इसके सब धागों को रिमूव करना है। इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ 2 मिनट में ये सब काम हो जाता है। इसकी ऑयलिंग बहुत इजी है। आपको सिर्फ इन 2 सुराखों में 2-2 ड्रॉप्स ऑयल के डालने हैं और यहाँ इसकी क्लीनिंग कंप्लीट होती है। अब हमें जैक F4 की मशीन के पार्ट्स को देखना है। यहाँ पर फिरकी भरी जाती है, ये कटर है। इस व्हील को हम टांके को बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये 3 to 3.5 तक नॉर्मल टांका होता है। इसके नीचे जो लिवर आपको नज़र आ रहा है ये बैक स्टिच के लिए होता है। ये इसका स्विच है। यहाँ हमारी मशीन ऑन हो गई है। अगर ये पॉइंट नीचे है, ये लाइन नीचे है, इसका मतलब है कि हमारी नीडल जब भी मशीन रुकेगी हमारी नीडल नीचे रहेगी, और ऊपर का मतलब है कि जब हमारी मशीन रुकेगी नीडल मशीन से ऊपर रहेगी। यहाँ आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें ये टॉर्च भी मिलती है, टॉर्च आपको दूसरी मशीन में भी मिलेगी। अब ये देखें, हमने नीडल लाइन को नीचे रखा था, इसका मतलब है कि हमारी नीडल नीचे रहेगी जब भी मशीन रुकेगी। अब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये देखें हमारी नीडल जब भी मशीन रुकेगी ऊपर ही रहेगी।
इस बटन का मकसद है कि जब आप को एक एक स्टेप के लिए या छोटे टांके लेने हैं तब आप इसको यूज़ कर लें कि एकदम से मोटर की वजह से आपकी स्पीड बढ़ ना जाए, तो ये यूज़ किया जाता है। इसके साथ 3 स्क्रू ड्राइवर्स आपको मिलते हैं। नॉर्मली इन 2 का यूज़ होता है। ये एक फुट है जिसको आप नॉर्मल फुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और पाइपिंग के लिए भी। एक और ये फुट है, ये गैदर्स के लिए यूज़ होता है। इस पे मेरी कंप्लीट एक वीडियो चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये जो फुट हैं ये पाइपिंग या इनविजिबल ज़िपर के लिए यूज़ होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, इनके नंबर्स भी आप नोट कर सकते हैं। इसकी फिरकियाँ कुछ इस तरह की होती हैं और ये इनके केसेस होते हैं। इनका केस इस तरह का होता है, इसमें आपको वो हुक नज़र नहीं आएगी जो आप पिछली मशीन में देख चुके हैं। इसलिए ये केस जो हैं ये हमें सिर्फ जैक की शोरूम्स वगैरह से ही मिल सकते हैं। धागा डालने के प्रोसीजर को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें इसकी फिरकी भरनी है तो किस तरह भरी जाएगी हम ये देखते हैं। इसको भी बिल्कुल पहली वाली फिरकी की तरह आपको चेक करके इंसर्ट करना है। अब हम देखते हैं इस मशीन में धागा किस तरह डाला जाता है। इसमें धागा डालने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। यहाँ इसका एक आपको डिसएडवांटेज ये बताऊंगी क्योंकि अगर आपको बार बार जिस तरह हमें पाइपिंग के लिए या लेसेस के लिए चेंज करना पड़ता है धागा, तो उसके लिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अदरवाइज़ परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बहुत अच्छी मशीन है। इसमें भी धागे को हम निकाल के पीछे की तरफ रखेंगे। इसकी ऑयलिंग बहुत इजी है, बस आपको इसका अपर पार्ट उठाना है और नीचे ऑयल टैंक है जहां आपको ऑयल एक ही दफ़ा भर देना है। इसकी भी कंप्लीट वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर इन 3 मशीनों की बात की जाए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये मशीन इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम बेसिक मशीन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो उसको हम हाथ से उसकी व्हील को चलाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एक हाथ व्हील पे होता है और दूसरे हाथ से हमने फैब्रिक को होल्ड किया होता है। तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फैब्रिक को दोनों हाथों से होल्ड करें ताकि उनकी ग्रिप कपड़े पर बनी रहे और उन्हें अंदाज़ा हो कि उन्हें के कपड़े को किस तरह मूव करना है, जिसके लिए उन्हें फिर वो हैंडल रिमूव करके मोटर लगवानी पड़ती है। इन मशीनों में ऐसी मोटर्स लगाई जाती हैं कि जिनमें स्पीड बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती। इंडस्ट्रियल मशीन की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, सेकंड वो साइज़ में बहुत बड़ी है। अगर हम मल्टीपर्पज़ सिंगर मशीन की बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत से स्टिचेस की वैरायटी मिल जाती है। सेकंड ये मूवेबल भी है, आप इसे उठा के, इसके ऊपर हैंडल मौजूद होता है, इसको उठा के कहीं भी आप रख के काम कर सकते हैं। और सेकंड इसकी स्पीड बहुत कंट्रोल्ड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।